आप देख रहे हैं कल की न्यूज। कल की न्यूज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कल की प्राकृतिक स्थली संबल, जहां पर आए हैं सिया हिंदू, जो कि किन्नर समाज के लेकर पूरे समाज में एक आक्रोश जो फैला हुआ है कि जो कन्वर्जन चल रहा है हिंदू बनाम मुस्लिम का, उसमें अपनी प्रतिस्पर्धा करते हुए और लगातार लड़ते हुए आप यहाँ तक पहुँची हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि बहन, आपको कैसी परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है? वो मतलब हिंदू जो बच्चे हैं या तो उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं या उन्हें है ना, मतलब जो उनके इलाके उन्हें दाव लेते पहले मतलब मुसलमान बनो और फिर तुम मांग सकते हो। वैसे ही ये जो आशीर्वाद मिला भगवान श्री राम का है और इन्होंने गद्दी बना रखी है मुसलमानी, मतलब हिंदू का बच्चा है तो वो उसे भी सलाम वालेकुम बोलना है, ये चीज है। और वैसे जो शो ऑफ करेंगे मतलब जजमानों में जाएंगे वो कहेंगे कि मतलब राम राम करेंगे और मतलब चंदन का टीका लगा के जाएंगे। सुबह को माई भी जगाते हैं, जैसे हमारे आप लोगों में पूजा होती है ऐसी हमारे में माई जगती है सुबह सुबह, तो ढोलक पूजी जाती है। तो वो चीज फॉर्मेलिटी तो वही निभाएंगे, मगर घर आके फिर वही मुसलमानी गद्दी, वही सलाम वालेकुम। अगर ये राम का आशीर्वाद है तो ये मुसलमानी गद्दी कैसे है? अच्छा, मैं एक बहुत सूक्ष्म पूछना चाहूंगा आपसे कि इस जंग को करते हुए आपको कितना समय हो गया और योगी जी से आपकी क्या डिमांड है? मेरे को लगभग है ना, हिंदुओं को जागरूक करने के लिए लगभग हो गया 1 साल से तो मैं इस चीज में लगी हुई हूँ कि, और योगी जी से मेरी यही डिमांड है कि भगवान श्री राम का ये आशीर्वाद है तो हिंदू बच्चों को फिर टारगेट क्यों करा जाता है, हिंदू बच्चों को कन्वर्ट क्यों करते हैं? कभी कोई अयोध्या नहीं गया और नाम क्या रखते हैं हिंदुओं वाले। तो ये सिर्फ हिंदू समाज को एक ठगने की इनकी विद्या। आपके घर कोई भी आए तो सबसे पहले उससे गायत्री मंत्र सुनो। सिर्फ ये चीज नहीं पूछनी कि भगवान श्री राम 14 साल को गए, ये इन्होंने रट्टे लगाए हुए हैं। जो किन्नर मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं वह हज यात्रा करते हैं, हमारे यहाँ से काफी चंदा लेते हैं और फिर अपनी कौम को मजबूत करते हैं, साथ ही साथ उम्रा करते हैं, कभी अयोध्या नहीं जाते। इस बात को लेकर जो आप कह रहे हैं, इस बात के लिए योगी जी से अगर मिलती हैं तो उनसे क्या चाहेंगे कि वो आपके लिए ऐसा क्या करें जिससे आपको सहूलियत हो? मेरे को सिर्फ योगी जी से यही कहना, हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि मुसलमान है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस चीज से। आज कोई हम बिजनेस करते हैं, आप पत्रकार हो, आपने इसके लिए पढ़ाई करी होगी, ठीक है, तो इन्होंने भी क्या भगवान को माना उसमें से? आज इन्होंने ये बिजनेस बनाया अपना, मान के सपोज करो कि ये बिजनेस बना रखा कि बधाई लेनी है, उस राम भगवान का खाते हैं। उस राम भगवान के बारे में भी कुछ जानते हैं? मुजफ्फरनगर में है एक काजल नाम की किन्नर है, उसके साथ भी यही है, वहां मुस्लिम किन्नर है तो उन्होंने भी आवाज उठाई हुई है वो एक के लिए। अब हम 90% के मुस्लिमों के बीच में हम 10% हिंदू क्या करें? अगर कोई गुरु बन के भी बैठा हुआ है तो वो भी उनकी उसमें है, तो वो जो पिसरा है ना, जो आवाज उठ रहा है वो पिसरा, या तो उसे रास्ते से हटाएंगे है ना, उनका साफ ही कर देते हैं बिल्कुल, उसका पता ही नहीं चलता कहाँ गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहता सितारी जी, आप इनसे कहाँ तक सहमत हैं और ये जो कह रहे हैं इसके लिए योगी जी से क्या कहना चाहिए 2 शब्दों में? ठीक है जी, मेरे आपने मुझसे ये सवाल पूछा, मैं आपको पहले तो आपके लिए और जो भी जितने यहाँ बैठे हैं सबके लिए मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ आपको। मैं सितारा किन्नर समरसरा तरीन से, और मेरा कुछ आवास मेरा अमरोहा ज़िले से भी है। अमरोहा ज़िले से मैं किन्नर मोर्चा की मेंबर भी हूँ, लेकिन हम तो बहुत दिनों से चाह रहे थे, ये जो हमारी बहन ने इन्होंने सटला वाली सटला और हापुड़ के पास इन्होंने जो बात विचार कही है, इन्होंने बहुत ही बढ़िया विचार करा है, बहुत ही कहा है। ये तो साहब बहुत दुखी हैं, जो हिंदू के बच्चे तो हैं हिजड़ों में कम से कम 10% और मुसलमान हैं इसमें 90%, पर हिंदू के बच्चों कहीं गिनती नहीं है, बिल्कुल गिनती नहीं है। उनसे कहते हैं जबरदस्ती, यही कहा जाता है उनकी बात मानो और नहीं मानो तो फिर उनके लिए खड्डा, आगे खाई और पीछे खड्डा, ये होता है। तो वो बधाई नहीं देते मुसलमान लोग, और हिंदुओं में से ये बड़ा घटा के बधाई लेते हैं। कई बारी मेरे पास मुझसे वाकया होया, मेरी जानकारी है, मैं कई जिलों में मतलब मेरी जानकारी है, जान पहचान है, तो कोई मिल्लतदारी की वजह से भी कह देता है कि सितारा जी हमारे यहाँ ये किन्नर आए हैं ऐसे, और आप कुछ कम बढ़ती करके दिलवा दो, आप इन्हें समझा दो,
अगर मैंने कहीं उनसे कोशिश करी होगी तो उन्होंने मुझसे मार काट और लगड़े झगड़े की और मेरी बहन भांजी की गाली पे उतर आए। ये हिंदुओं में से कमा के लाते हैं और ये गद्दी बताते हैं मुसलमानी। तो क्यों गद्दी मुसलमानी? तो अपने मुसलमानों में से उगाही करो जैसे हिंदुओं में से करते हो। हम चाहते हैं इजाजत इन्हें यूं दी जाए, जब आप हज करने जाते हैं तो अयोध्या भी जामे, क्यों नहीं जामे? अयोध्या जामे और वहां भाव भजन करके आमे। हमारे कितने दिनों के बाद अयोध्या मंदिर बना, राम जी का घर बना और गृह प्रवेश हुआ तो वहां कोई किन्नर नहीं गया। सब किन्नर अपने उठाते हैं और पैसा जोड़ते हैं हिंदुओं की लूट लूट के और हज करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, हज करने जाते हैं। और जी ये तो जबरदस्ती मुसलमान करवाते हैं। हमारा तो कहना यही है योगी मोदी जी से, तो हिंदू का बच्चा कोई किन्नर बन के मांग रहा है और किन्नर है वो है हिंदू, तो हिंदू को उसे अपना पूरा दर्जा दिया जाए। हमारे हाथ जोड़ के बार बार फरियाद है और उन्हें ज्यादा नहीं सताया जाए और ज्यादा उन्हें झंझट झगड़ा नहीं करा जाए। और नमाज और 7 टाइम की नमाज पढ़ते हैं तो हिंदू में फिर क्या मतलब है उनका बधाई हुआ आने का? वो तो अपने मुसलमानों में बधाई हुआ वो हज जामे या हमारे अयोध्या मंदिर पे जामे नहीं जामे। लेकिन ये राज तो किन्नरों के लिए हमारे राम जी ने ही दिया था। जब कभी वो वनवास गए थे और सरोवर नदी पर रुके थे, उन्होंने कहा था कि नर और नारी पीछे लौट जाओ, तो नर नारी के लिए कह दिया, वो पीछे लौट गए। 1-2 उनमें किन्नर भी थे, वो जो किन्नर थे वो उन्होंने वहीं तपस्या करी 14 साल लो। और जब वो 14 साल के बाद आए लौट के राम जी, और लौट के आए कि यहाँ तो मैंने विश्राम करा था, मैं कुछ पेड़ रूख नहीं छोड़ गया था, यहाँ ये क्या है? तो साब उनमें बड़ पीपल फूटे पड़े थे, मट्टी के ढेर लगे थे, वो चैटी होती है वो मट्टी के ढेर लगाता। आकाशवाणी हुई कि हम तो जी किन्नर है। उनमें जवाब गिरा कि तुम क्यों रुके यहाँ? क्या जी तुमने नर नारियों को बोल दिया और किन्नरों को कुछ बोला ही नहीं, चले जाओ। जब किन्नरों को नहीं बोला तो साहब हमने तो आपकी 14 साल लो तपस्या करी है और हम तो तुम तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, आने वाले टाइम में तुम्हारा राज होगा। उन्होंने राम जी ने ही तो दिया इन्हें, जो भी आशीषें दी, दुआ दी और बधाई मांगने का, कि घर घर जाके अपना बधाई बात नाचने में खुशी में आप जा सकते हो और अपना नेम से अपना ले सकते हो। मेरी यहीं तक कहनी थी आपसे और मेरे हाथ जोड़ के प्रणाम। अभी आपने सुना इन लोगों का दुख। इस दुख को सुनने के बाद शायद योगी और मोदी जी कोई निर्णय इस पर लें, लेकिन निर्णय यही होना चाहिए ना कि वह अपनी कम्युनिटी मांगे, आप अपनी कम्युनिटी में मांगे। हाँ यही होना। मैं सबसे पहले अगर मुझे थोड़ा सा सहारा मिले उनका, सबसे पहले पर्दाफाश करके मैं आगे आऊंगी और आगे बढ़ के बोलूंगी। तैयार हूँ, इतनी उम्र आ गई, अब मुझे मरने से क्या डरना। अभी आप सुन रहे थे सितारा जी और सिया जी की अपनी आप बीती और उनके विचार, जो कन्या समाज को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। जो कि हमारे मतलब आसोलत तो होगी नहीं, तो कन्वर्सेशन किस चीज के लिए है? बहुत अच्छी है, सही बात कि कन्वर्सेशन किस चीज के लिए? जब के लिए अब आगे वाली पीढ़ी हमारी, तो ये नहीं कि हमारी जनरेशन आगे आएगी तो वो भी है ना मुस्लिम ही बनेगी, है तो मुसलमान बनाने का। और फिर गद्दी राम की, मुसलमान क्यों? विचार ये हिंदुओं को करने का है कि मुसलमान क्यों